हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच, जहां हरे भरे जंगल और नीले समुद्र का आपस में मिलन होता है, वहां इस वक्त एक ऐसी विशाल योजना आकार ले रही है जो सब कुछ बदल सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। देखिए, ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। एक आम शांत से द्वीप को दुनिया का एक बड़ा मैरीटाइम हब बनाने का वादा है इसमें। लेकिन इन चमकती हुई योजनाओं के पर्दे के पीछे की कहानी ना थोड़ी और जटिल है। और ये जटिलता कहाँ तक पहुंची है, इसका अंदाजा इस एक स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट बेंच ने हाल ही में कहा कि एक ऐसी परियोजना जिसमें इतना भारी खर्च शामिल हो, उसे कानूनी दायरों के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहिए। ये न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर नहीं है। ये अल्फाज साफ बताते हैं कि दांव पर इस वक्त कितना कुछ लगा है। लड़ाइयां अब सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रहीं, अदालतों में भी माहौल पूरी तरह गर्म है, जहां इस प्रोजेक्ट के हर एक कानूनी पहलू की बारीकी से जांच चल रही है। तो इस पूरे मुद्दे को सही से समझने के लिए हम इसे 4 मेन हिस्सों में बांटकर चलेंगे। पहला, द ग्रैंड विजन। दूसरा, द स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड। तीसरा, द इकोलॉजिकल अलार्म। और आखिर में चौथा पॉइंट, द करंट क्रॉसरोड्स। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द ग्रैंड विजन, यानी इस खूबसूरत स्वर्ग जैसी जगह का पूरा परिवर्तन। ये सिर्फ कोई एक आम सड़क या पुल बनाने की बात नहीं हो रही यहाँ। ये पूरे इलाके की ज्योग्राफी और इकोनॉमी को बिल्कुल नए सिरे से लिखने का एक ग्रैंड आइडिया है। और इस ग्रैंड आइडिया का बजट सुनिए, 81,000 से 92,000 करोड़ रुपए। बिल्कुल सही सुना, ये इस परियोजना का अनुमानित आर्थिक बजट है। एक अकेला प्रोजेक्ट जो इतने भारी भरकम आर्थिक निवेश की मांग कर रहा है, और वो इसलिए ताकि इस एक द्वीप को ग्लोबल मैप पर एक शक्तिशाली और एकदम आधुनिक हब बनाया जा सके। इस विजन की बुनियाद 4 बड़े पिलर्स पर टिकी है। पहला है गैलेथिया बे पोर्ट, जो सीधे तौर पर सिंगापुर के पोर्ट को टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है। दूसरा, एक ड्यूल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आम नागरिक उड़ानों के साथ साथ देश की रक्षा जरूरतों को भी पूरा करेगा। तीसरा पिलर है एक बिल्कुल नई टाउनशिप, जहां करीब 6,50,000 लोगों के रहने का इंतजाम होगा। और चौथा, इन सभी को लगातार ऊर्जा देने के लिए एक बेहद आधुनिक हाइब्रिड गैस और सोलर पावर प्लांट। अब जाहिर सी बात है, ये सब रातों रात तो बन नहीं जाएगा। इसका टाइमलाइन देखें तो 2026 में फिलहाल इसकी कानूनी लड़ाइयां चल रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि फेज 1 किसी तरह 2028 तक पूरा हो जाए और ये विशाल परियोजना अपना पूर्ण आकार 2050 तक ले पाए। मतलब ये कई दशकों तक चलने वाला एक लंबा सफर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ग्रेट निकोबार ही क्यों? इसी खास जगह को क्यों चुना गया इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए? इसके पीछे एक बेहद जरूरी जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक मास्टर प्लान शामिल है। और वो मास्टर प्लान जुड़ा है मलक्का स्ट्रेट से। ये एक पतला सा लेकिन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इसे ग्लोबल ट्रेड की जीवन रेखा भी कह सकते हैं। अब ग्रेट निकोबार इसके ठीक पास स्थित है। ये लोकेशन ही अपने आप में भारत को एक जबरदस्त रणनीतिक फायदा देती है और साथ ही समुद्र में चीन के बढ़ते दबदबे को काउंटर करने का एक मजबूत जरिया भी बन सकती है। इसलिए ये नया गलाथिया बे पोर्ट सिर्फ छोटे मोटे लोकल ट्रेड तक सीमित रहने वाला नहीं है। इसका मुकाबला सीधे तौर पर सिंगापुर, कोलंबो और क्लैंग जैसे स्थापित और मजबूत शिपिंग जायंट से है। उनकी बराबरी करना और उन्हें पीछे छोड़ना इसका मेन एम है। और इसके आर्थिक फायदे वो भी काफी रोचक हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अनुमान है कि भारत को हर साल शिपिंग कॉस्ट में $200 मिलियन से भी ज्यादा की बचत होगी। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी और रीजन में टूरिज्म आसमान छूने लगेगा। ये आंकड़े वाकई बताते हैं कि आर्थिक रूप से ये कितना गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन और यहाँ हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, द इकोलॉजिकल अलार्म, क्योंकि हर बड़ी तरक्की की एक भारी कीमत होती है। यहाँ हम थोड़ी देर रुककर देखते हैं कि इस विशाल विकास के बदले इस बेहद नाजुक द्वीप को आखिर क्या खोना पड़ेगा, सैक्रिफाइसेस क्या हैं। 9 लाख, जी हाँ, करीब 9 लाख पेड़, ये वो अनुमानित संख्या है जिन्हें इस आधुनिक विकास के रास्ते से हटाया जाएगा। एक नई मेगा टाउनशिप और पोर्ट बनाने के लिए इतने विशाल और घने जंगल को साफ करना होगा। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बल्कि डरा देने वाला पर्यावरणीय बदलाव है। अगर नुकसान की डिटेल में जाएं,
तो 166 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया डाइवर्ट किया जाएगा। यहाँ पाए जाने वाले दुर्लभ लेदरबैक टर्टल्स और निकोबार मेगापोड जैसे जीवों के प्राकृतिक घर पर इसका सीधा खतरा है। और इस सब में एक सबसे संवेदनशील मुद्दा भी है, वहाँ की शोम्पेन जनजाति। उनकी सदियों पुरानी संस्कृति और उनके स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। इन्हीं सब कारणों से निकोबारी समुदाय ने 2022 में ही प्रोजेक्ट के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले ली थी। और बात सिर्फ इकोलॉजी तक सीमित नहीं है, सस्टेनेबिलिटी यानी क्या ये प्रोजेक्ट वहाँ टिक पाएगा, इस पर भी बड़े सवाल हैं। देखिए, ये पूरा क्षेत्र भूकंप यानी साइस्मिक रिस्क्स और सुनामी के प्रति बेहद ही ज्यादा संवेदनशील है। ये प्राकृतिक खतरे इस मेगा प्रोजेक्ट की लंबी उम्र और इसमें लगाए जा रहे लाखों करोड़ों रुपयों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो आखिर अब हम कहाँ खड़े हैं? ये है हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, द करंट क्रॉसरोड्स, द 2026 स्टेलमेट। आज मई 2026 में स्थिति एकदम रुक सी गई है। विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं अब अदालत के कमरों और तीखी राजनीतिक बयानबाजियों से टकरा रही हैं। दोनों पक्षों की अपनी अपनी स्ट्रांगली हेल्ड दलीलें हैं। एक तरफ सरकारी पक्ष का कहना है, जैसा कि उन्होंने 1 मई के प्रेस नोट में स्पष्ट किया, कि ये एक राष्ट्रीय महत्व की मुख्य परियोजना है जो देश की सुरक्षा और इकोनॉमी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ विपक्ष का बिल्कुल ही अलग रुख है। अप्रैल में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ एक अपराध बताया था। तो एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास की दलील खड़ी है और ठीक उसके सामने पर्यावरण और मूल निवासियों के अस्तित्व की। और इन्हीं टकरावों ने पूरे मामले को अदालत की दहलीज तक पहुंचा दिया है। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो फरवरी 2026 में एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट को कुछ खास शर्तों के साथ हरी झंडी दे दी थी। लेकिन नया मोड़ तब आया जब मई 2026 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फॉरेस्ट राइट्स के मुद्दे पर जनहित याचिकाओं यानी PILs को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। अब सबकी निगाहें आने वाली 23 जून 2026 की सुनवाई पर टिकी हैं। उस दिन तय होगा कि इस प्रोजेक्ट का आगे का रास्ता क्या होने वाला है। तो इस सब के बाद एक आखिरी सवाल जो दिमाग में गूंजता है, क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आने वाले कल में एक शानदार रणनीतिक और आर्थिक जीत बनकर उभरेगा, या फिर ये महत्वाकांक्षा यानी ओवररीच का एक ऐसा उदाहरण बन जाएगा जिससे पूरी दुनिया को सबक सीखने की जरूरत पड़ेगी? विकास की दरकार और पर्यावरण के बचाव के इस कश्मकश में अदालत आगे क्या फैसला लेती है, ये देखना वाकई बेहद अहम होगा।